हेलो सागर, महक बोल रही हूँ। महक कौन? कल आपका प्रोफाइल देखा था। ओके, कौन सी वेबसाइट? .com। ओके, हाय हाय। हाय। कल सागर आपका प्रोफाइल देखा तो हम लोग आपके बारे में बात कर रहे थे और बहुत देर तक बात कर रहे थे रात में। ओके। हाँ, तो मम्मी पापा मेरी पूरी फैमिली थी मेरे साथ और हम लोगों ने बहुत देर तक तुम्हारी बात करी। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा मुझे एक बार कॉल करके बताना चाहिए, तुम्हारी आवाज सुननी थी। ओके। अरे मम्मी आ गई। मम्मी। हाँ। सागर सागर, कौन सागर? कल रात को हम जिसकी प्रोफाइल देख रहे थे उसकी फोटो देखी हमने बार बार। नमस्ते आंटी। कौन? मैं समझी नहीं अभी। स्पेक्स वाला मम्मी, स्पेक्स वाला? जिसपे हम 2.5 घंटे हंस रहे थे। तू बात कर इससे, तू बात कर। और सागर क्या कर रहे हो अभी? बस ऐसी टाइम पास पापा, एक सेकेंड सागर। पापा। हाँ बेटे। पापा सागर, सागर कौन? कल रात को जिसकी प्रोफाइल देखी थी हमने, स्पेक्स वाला। स्पेक्स वाला? यार जिसपे आपका जबड़ा बाहर आ गया था हंस हंस के। वही है वही है। इसको आवाज, उसकी आवाज सुन दिया मेरे को, इसकी आवाज सुन दिया। हेलो खिलवाने के बाद सागर एक सेकेंड हेलो बोलना। हेलो। आवाज से भी। बेटे। नमस्ते अंकल। दोस्त एक बार हेलो दोबारा बोलो। हेलो। आवाज से भी बहुत हंसे हैं बेटे, तेरे को देख के बहुत हंसे हैं हम रात में। मतलब मेरी बीवी के कभी आंसू नहीं देखे मैंने आंखों में। जैसे इसने मोबाइल लैपटॉप को अपना ऐसा करा, कहीं देखो एकदम हम पैर पकड़ के जमीन पे, कोई आसमान पे। बैग में तेरे को याद, तेरे को कह रहा था एकदम मत दिखाया कि मेरे को हंसी आती है। मतलब बहुत बहुत हंसे हैं अंकल, रिश्ता तो नहीं हो पाएगा। बेटा रिश्ता हो जाता अगर हमको हंसी नहीं आती। मतलब हंसी आ गई ना बीच में, इसलिए नहीं हो सकता। ओके अंकल, बाय। बाय बेटा। Thank you for calling Advocate. हेलो जी नमस्ते। नमस्कार भाई, कौन? थैंक यू फॉर कॉलिंग के बाद आपने उठा लिया। 30 रुपए दिए मासिक शुल्क, पूरा सुन लेने देते। दोबारा मिला ले भाई पूरी। सॉरी दिए नहीं भाई। हेलो यार, ये तो जिद्दी निकला, मजा आएगा इससे। मतलब Thank you for calling Advocate. हेलो, एडवोकेट साहब जयराम जी की। जयराम जी के भाई, कौन? हुआ बोल रहा हूँ ना अंकल, 2 मिनट चाहिए था। बता भाई, क्या चाहिए? वाकई चाहिए नहीं, मैं आपको कुछ सुनाना चाह रहा था। 1 सेकंड रुकिएगा, आप बताइएगा ये क्या है। अरे तुम देखो। 1 सेकंड सुनिए। ये क्या है भाई साहब? गाना है ये तो। गाना नहीं है, ये चीटिंग है। कैसे चीटिंग भाई? 1 सेकंड, मैं और एक सुनाता हूँ, ये सुनो। जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। बताइए ये क्या है? गाने से बज रहे हैं। गाने से नहीं बज रहे हैं, ये चीटिंग है। अबे 1 सेकंड, इससे पहले कि आप अबे के बाद फिल इन द ब्लैंक्स करें, ये क्या है? क्या है ये? चीटिंग है, ये बोल आगे। कायदे से तो ये गाना है, लेकिन ये चीटिंग है। अब कैसे, ये तो पूछिए। भाई ऐसे है कि इनने क्या बोला है, हृदय तोड़ दे, दिल तोड़ दे, दिल के टुकड़े हो गए। दिल जो है उसमें हड्डी होती है जो ये तोड़ रहे हैं। तो की भी हड्डी नहीं होती, वो तोड़ दूंगा तेरे। ट्यून को कॉपी करने के लिए हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फोन कट ओ गया। भाई नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं, मैंने काटा है। सॉरी। घमंड जानते हैं? घमंड, हाँ, घमंड तोड़ दिया जाता है। अब उसमें कौन सी हड्डी होती है जो तोड़ेगा? एग्जैक्टली माई पॉइंट। इसके अलावा दोस्ती में, दोस्ती में कोई हड्डी होती है जो ये तोड़ रहे हैं। सुबह सुबह पी रखी है क्या तूने? नहीं, फोन मत करिए। ट्यून को कॉपी करने के लिए पागल है क्या? हड्डी नहीं है, हड्डी नहीं है, हड्डी नहीं है। सुबह सुबह क्या पी ली क्या? हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? मैं सुरभि बात कर रही थी। आप मतलब इतना गाली पे। हेलो, अरे अभी किसी और का फोन आ रहा था इस नंबर से। मैडम आप कौन बोल रही हाल हैं?
2 मिनट चाहिए था आपका, आप फोन उठाते ही अब गलत। 2 मिनट ही मांगते हैं सुबह सुबह दिमाग की। 1 सेकेंड, आप एडवोकेट है ना? मैडम आप पहली बात तो, सुन लीजिए ना जो प्लान है, 1 मिनट लगेगा। अरे भाई मैं नहीं सुनता प्लान वैन 1 तेरा, सेकेंड प्लान, 1 सेकेंड। मेरे को नहीं आप सुनना। मेरा मेरा दिल रख लीजिए, दिल ना तोड़िए, 1 मिनट प्लान सुन लीजिए। बता, तू भी बता। नहीं, आप वैसे भी दिल तोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि दिल में हड्डी कहाँ होती है, अभी तो बोला था मैंने। तेरी बड़े फोन तेरी भी नहीं, हड्डी तोड़ दूंगा। बड़े हेलो हेलो, बड़े हड्डी नहीं होती दिल में, अगर कोई टूटने की बात बोले तो चीटिंग कर रहा है। हेलो, एक लेडीज ने फोन करके बोला कि आप लेडीज के साथ थोड़ा सा जी आपने बोला और मैंने हेलो, लेडीज। ओ कौन बोल रहे हैं? व्हाट एन कोएक्सीडेंट। क्या? नमस्ते। नमस्ते। चूज 2 ऑप्शंस मेंशनिंग बिलो, आंटी और दीदी। शट अप। ये ऑप्शन तो दिया ही नहीं। ओके, हाय सेटअप, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कैसे बोलते हो? तुम्हें तो बोलना भी नहीं आता। बड़ा सिखाओगे मुझे बोलना। एक मिनट। क्या खा रहा है अकेले अकेले? तू भी आएगी क्या? बोलना, दुकेले। देखो बहुत हो गया हंसी मजाक, मेरे पास बहुत काम पड़ा है। हाँ, मैं बातें मत करो। जैसे मेरे पास काम नहीं है, बोल दी है। क्या काम है? एक बोलिए। मिनट खा जाऊँ, 1 मिनट। ऐसा है ना, पहले जो अपने मुंह में है उसे चिबाना बंद कर। उसके बाद बात करियो मेरे से। बात करियो। पहले खा ले फिर बात कर ले मेरे से। ये देख खा जाऊँ, ये देख। तू खाएगी? यार तू बहुत टाइम वेस्ट करता है, कोई काम नहीं है। तेरी कैसे तो बोलता है, पता नहीं बोल तो पता नहीं है। लोगों का दिमाग काटता रहता है और बोलता है। 1 मिनट साइलेंस प्लीज। साइलेंस प्लीज। हेलो, हाँ जी। थोड़े नजदीक का ये सुन। हेलो, सुनाएगा भी? हाय हाय। चबा जाऊँ, कसम खा जाऊँ। हेलो, मैं कसम खा जाऊँ। बोलो। से नहीं है। तू खाएगी कब? बोलना मेरे साथ। नमक वाली नहीं, मीठी वाली। मीठी वाली और पेट मोहब्बत की कसम खाया। हेलो। अच्छा, सॉरी, खांसी आ रही है। रहने दो आप, कसम रहने दो आप, दवा खाओ। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या आपसे सही समय है ये बातचीत करने का? 2 मिनट में मेरे को बताइए कि क्या बताऊँ? टीचर होता है ना, हाँ, तो टीचर और विद्या, टीचर सही होता है या विद्या? मतलब टीचर सही होता है विद्या? अरे टीचर ही तो विद्या देता है। अगर टीचर विद्या देती है, हाँ, लेकिन अगर विद्या टीचर के खिलाफ चली जाए तो? अबे तू ये बता कि विद्या का और टीचर का मेरे से क्या मतलब? तू मेरे से क्यों कर रहा है भाई? नहीं, इसलिए क्योंकि किसी न किसी को तो जवाब देना होगा। मैंने ऐसे ही फोन लगा लिया, चाहे जिसको लग जाए। तो करने के लिए मैं मिलाऊं क्या? नहीं, सॉरी, सुनिए, ये एक बात, टीचर और विद्या एक बात हो गई। दूसरी बात ये है क्या है? कि आपने अचार कौन कौन सा खाया है आज तक? अबे तू अचार पे आके साले नहीं, अचार। टीचर विद्या अचार, मैं बता रहा हूँ ना, पूरा बताऊंगा तब समझ आएगा आपको। अचार कौन कौन चीज का खाया आपने? आम का खाया, मिर्च का खाया, नींबू का खाया, कटहल का खाया, बैंगन का खाया, सबका खाया। सबका खाया ना? कभी सोच का अचार खाया है? सोच का? अबे तू लगता है मानेगा नहीं है साले। लेकिन नहीं, मैं बता रहा हूँ। अब 1-2 चीजें मैंने बताई, विद्या, टीचर, सोच का अचार, ठीक है? हाँ, अब मैं कनेक्शन बता रहा हूँ। क्या कनेक्शन? पसंद आए तो मुझे तालियों से सूचित करना। अच्छा जी। साले। सुनिए, मैं कल टीचर के पास गया था क्लास में। अच्छा। तो उनने मुझसे बोला जब भी भूकंप आए अच्छा तो खुले में चले जाओ। हाँ ठीक है, खुले में चले जाओ, वरना तेरे पे ईंट पत्थर कुछ भी गिर सकता है। पत्थर गिर सकता है, लेकिन विद्या वाले ने बोला कि खुले में जाना मना है। इसमें मैं क्या करूँ ये बता। तो विद्या टीचर के खिलाफ चली गई है कि नहीं? ठीक है, अब अचार कहाँ से आया ये बता। ये बता, मैं बता रहा हूँ। अब उसने बोला, विद्या ने बोला सोच बदलो। हाँ। नहीं तो अगर मैं सोच बदल लूं और खुले में ना जाऊं, ठीक है? हाँ, फिर? तो अगर भूकंप आया और बिल्डिंग अगर गिर गई और मैं मर गया, तो मैं उस सोच का, जो मैंने बदल लिया है सोच, उसका क्या मैं अचार डालूंगा? बताइए आप। अबे वो तू आवाज़बाजी क्यों कर रहा है? आप गंदा बोल रहे हो। सोच का अचार खाना है, तू अपने में दे ले। मेरी बात सुनिए, खुले में ना जाएं, सोच बदलें, ठीक है? और सोच चले जा। और सोच का अचार मत बनाएं, क्योंकि अगर सोच का अचार बनाएंगे तो आप जैसे लोग बोलेंगे कि इस अचार को अपने पे ले ले।
ऐसे ट्यूशन मास्टर हैं जो एक बार कह देना वही आता है पेपर में, बस हमने भी ये कह दिया। बजाओ इनका। अच्छा बेटे, अंकल और क्या क्या करा बेटे आपने? मेरे 3 क्वेश्चंस किए अंकल जी लोग। तो ये मास्टर जी ने बताए थे। मेरे हेलो आयुष को प्रदीप जी बात कर रहे हैं? हाँ जी। तो सर ऐसा है कि यहाँ पर एक ना बच्चा आया हुआ है, आप अपने ट्यूशन सेंटर में हो अभी आप? हाँ जी, मैं ट्यूशन में हूँ। तो भाई साहब ये फिर पुरम थाने में कब तक आ सकोगे आप? क्या? पुरम थाने में कब तक आ सकेंगे आप? थाने में क्यों, ऐसी क्या बात हुई है थाने में? मयंक बोल रहा हूँ। भाई साहब ऐसा है कि एक कंप्लेंट आई है कि इस बच्चे को सारे जवाब मालूम थे और मात्र 21 मिनट में इसने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया। और जब इससे पूछा गया बेटे किसने बताया है, तो इसने कहा कि मेरे मास्टर जी हैं प्रदीप जी, उन्होंने मैंने क्वेश्चंस बताए थे कि बेटे ये पढ़ के जरूर जाइए हो। आप पेपर लीक करा रहे हो यहाँ पे। अरे सर मेरी बात तो सुनिए, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर देता हूँ, अब वो एग्जाम में आ गए और बच्चे ने सॉल्व कर दिया। मास्टर जी आप ये बताओ आप कब आओगे थाने में? सर मेरी बात तो सुनिए सर। ये बच्चा यहाँ पे, हाँ इन्होंने बोला था कि ये 12 क्वेश्चन आएंगे, तो मैंने वही सारे सवाल करके दिए थे। मेरे को पता नहीं, इन्होंने ही मेरे को। सुन रहे हो बच्चा क्या बोल रहा है मास्टर जी? अरे सर देखिए मेरी बात तो ट्यूशन पे कहते हैं जो मैं बता रहा हूँ बस वो कर लेना, बाकी कुछ मत करो। आएंगे, मैंने तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सब बच्चों को पढ़ाता हूँ, सबको मैं मार्क कराता हूँ। क्या दे रहे हो मास्टर जी आप भारत के भविष्य को? कुछ भी नहीं दे रहे, उल्टा लेते हैं पैसा। आप पहचान रहे हो इस बच्चे को? समझ रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। इंग्लिश मत बोलो, गलत है। अरे सर आप बोलो ना सर, अब आप खुद क्यों नहीं बोलते? मास्टर जी बच्चा गवाही दे रहा है, आप कब आओगे थाने में? मेरी बात तो सुनिए, अब बोलो। मैं सिर्फ सिंपली ट्यूशन पढ़ाता हूँ सर। आपके ट्यूशन सेंटर में भेज दूं मैं सतपाल को भेजोगे? काम करो। गाड़ी नंबर सतपाल को भेजो। सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। गाड़ी नंबर निकालो, सतपाल को भेजो। सर प्लीज मेरी गैप बात से गाड़ी। सुनिए, देखिए मैं सिर्फ ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, आप सर कभी भी पूछ लीजिए। मैं अभी सेंटर में हूँ, मैं बच्चे पढ़ा रहा हूँ। मेरे को इन्होंने पुलिस सेंटर में जमा कर रखा है, उसका क्या करूँ? आप तो सेंटर में हो, मेरे को छुड़वाओ यहाँ से, मेरी क्या गलती? तो चुप कर, कौन है तू? मेरे को मैं ट्यूशन में आपकी आदत, आप नहीं बोला है तो कौन, तू नाम बता अपना। मयंक। बच्चे को डरा रहे हो आप सर? गाड़ी नंबर निकालो सतपाल। नहीं सर डरा नहीं रहा। गाड़ी निकालो सतपाल। गाड़ी नंबर। हेलो प्रदीप जी, सुपर 93.5 रेड एफएम से पेपर लीक करा रहे थे दिल्ली के 2 खड़क लौंडे किसना और आशीष साहब का बैंड बजा रहे थे। जाओ यार जाओ तुम। घर वाले जितना मर्जी समझा लें, अंकित ने तो होली खेलनी है, मतलब होली खेलनी ऐसी खेलिए होली तो हमारे पास आगे देते बजाओ नहीं, पापा का बैंड बजवा रहे। हे गुरु जी प्रणाम आपके चरणों में। हेलो हाँ जी हाँ जी नमस्कार जी, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ। ये दामाद जी को फोन मिला रहा था, उनसे तो बात हो नहीं पाई। कौन से दामाद जी? हमारे दामाद जी। मैंने पहचाना नहीं जी आपको। ये अंकित के पापा बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। नमस्कार सर, मैं पुरुषोत्तम बात कर रहा हूँ, हमारे दामाद जी है ये। मेरा बेटा आपका जवाई, मैं तो समझा नहीं जी कुछ बात को। हमारे यहाँ तो खुशी की लहर हो रखी है भाई साहब। तो उसकी शादी नहीं हुई जी भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है? ऐसा है भाई साहब, मैं बताती हूँ, कल को अपना ना होली थी, ये अपना आया, आपका बेटा आया, इन्होंने आकर के अपना भर दी मांग हमारी बेटी की चुपचाप। गुलाल से मांग भर के चुपचाप। तो हमारे में क्या होता है ना जी, हमारे में अगर गुलाल से किसी ने बच्ची की मांग भर दी तो हो गई शादी। तो वो तो इतनी खुशी में आई और अभी तक उसने वो तो गुजिया पे गुजिया बनाने लगी हुई है। कैसी बात कर रहे हो पुरुषोत्तम जी? ऐसे ये होली हाली में ऐसे कुछ नहीं होता जी। नहीं, हाल ही में जो होली थी उसी में हुआ ये। क्या बात है, आपने बड़ी अच्छी बात कही। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? होली में तो कितनी दुनिया क्या क्या खेलती है, क्या क्या करते हैं आप। नहीं, हमारी बेटी नहीं खेली किसी और के साथ, सिर्फ अंकित के साथ। नहीं दीपक जी, मैं आपको बताऊं, मैंने चेक किया कि कहीं इन्होंने कुछ पीपा तो नहीं रखा, लेकिन नहीं पीता जी, वो पीता कभी कभी पी लेता जी। पी लेता है तो जो बढ़िया है, चलो फिर तो समझी बैठ जाएगी, दामाद जी के साथ बैठ जाएंगे। ये हल्का लेते हैं। अरे ऐसा कल्चर नहीं जी, मैं वैसे उसकी शरारतों से बड़ा परेशान। मैं बताऊं दीपक जी, जिस दिन शादी हो गई ना उस दिन इन्होंने बच्चों ने दोनों ने सुधर जाना है। वैसे तुम्हारे भी बेकार का, मैं तो कभी खेली भी नहीं। आपने नहीं खेली? खेलने के लिए बस घना कर यार, ये बाहर के काम है। आपके बेटे ने खेली ना हमारे यहाँ? नहीं, मैं उसको मना करता नहीं, अब नहीं खेला करेगा, उसको मैं खिलवाना बंद करवा दूंगा। हमारे घर में वैसे कोई नहीं खेलता जी होली। आप आगे देखो, आप लोग गब्बर हो, आप सिर्फ डेट। अब हम अपनी लड़की को कहाँ लेके जाए? आपके लड़के ने बात भर दी है उसकी। भाई साहब आप देखो, मेरी बात को समझो ध्यान से प्लीज। अच्छा बच्चा नहीं है, आपको समझो बात को, आपको अच्छा लड़का मिल जाएगा। वो क्या गलत बच्चा है? चेन स्नैचिंग करता है क्या? ऐसा गलत काम भी नहीं करता, मतलब कभी कभी जैसे वो फिर तो दीपक जी हर जवानी की कहानी है, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेड पे ऐड
लगा के खाता है, क्या है मतलब? मेरी बात तो सुनो, मैं आपको हाँ सब गाँव साहब आप ना भाभी से बात करो, भाभी से बात करते हैं। चढ़िया भी सोनिया अंकित साडे कर कोड़ी चढ़ के आया नाले गले विच पाई माला हाय अंकित हेलो। आया। हेलो अरे आप क्या बात कर रहे हैं? हनी ने शगन दीपक की सुपर 93.5 रेड एफएम से दिल्ली के दो कड़क लौंडे किस तरह राशि साहब का बैंड बजा रहे थे, आपके बेटे का ऐसे ही शादी करेंगे एक नंबर। ये हमारे बेटे ने सलाह किया ना जी आपसे। हाँ जी